कच्ची मिट्टी का घर, भाग 1। गांव का सपना। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। रामू खुद भी स्कूल के बाद खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक सपना। वो सपना था इंजीनियर बनने का। लेकिन हालात ऐसे थे कि जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, वहां किताबें और कोचिंग का खर्चा तो एक सपना ही लगता था। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। अरे रामू, तू इंजीनियर बनेगा? पहले देख, तेरा घर तो बारिश में भीग जाता है। रामू चुपचाप सुनता, पर अंदर ही अंदर उसकी आग और तेज हो जाती। हर शाम वो गांव की सरकारी लाइब्रेरी में जाता और पुराने अखबारों व किताबों को पढ़ता। उसे यकीन था, मेहनत से रास्ता जरूर निकलेगा। भाग 2। पहली हार 10वीं के बाद रामू ने पढ़ाई जारी रखी। 12वीं में अच्छे अंक आए, पर कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, खुद से तैयारी करूंगा। रामू ने दिन रात एक कर दिए। दोस्तों से किताबें मांगी, ऑनलाइन पीडीएफ्स निकाली और बासी रोटी खाकर भी पढ़ता रहा। लेकिन जब पहला प्रयास किया तो वो फेल हो गया। परीक्षा में अंक कम आए और एडमिशन नहीं हुआ। घर वालों ने कहा, अब बहुत हो गया, अब खेतों में ही काम कर। रामू टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, शायद ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है, अगर अब रुका तो हार जाऊंगा। भाग 3। संघर्ष का दूसरा चरण। रामू ने अगला साल फिर तैयारी में लगाया। इस बार दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। गर्मी हो या सर्दी, वो हर दिन कुछ नया सीखता। कई बार उसे नींद में किताबें हाथ से गिर जाती, पर वो फिर उठता और दोबारा पढ़ता। एक दिन गांव के एक टीचर ने उसे पढ़ते देखा और उसकी लगन से प्रभावित होकर कुछ किताबें और पुराने कोचिंग के नोट्स दे दिए। यह रामू के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा था। भाग 4। सपनों की उड़ान। फिर परीक्षा का दिन आया। रामू शांत था। उसे पता था कि इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगाया है। जब परिणाम आया, रामू का नाम टॉप 1000 में था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव भर में जिसकी हंसी उड़ाई जाती थी, आज उसी रामू को लोग बधाइयां दे रहे थे। सरकार की स्कॉलरशिप से उसका एडमिशन देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। भाग 5। बदला हुआ गांव। रामू जब 4 साल बाद इंजीनियर बनकर लौटा, तो गांव के लोगों की आंखों में गर्व था। अब वो रामू नहीं था, वो सबका प्रेरणा बना था। उसने गांव में एक फ्री ट्यूशन सेंटर खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगा। वो कहता था,